हेलो गाइस। आप सभी का विवेक वैली पर हार्दिक स्वागत है। जीत और हार हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं। जीत की खुशियाँ मनाना सबको अच्छा लगता है, पर हार को फेस करने की हिम्मत सभी को नहीं होती है। क्योंकि जब हम असफल होते हैं, हमारी ज़िंदगी तनाव भरी हो जाती है। हमारी खुशियों में कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। पर गाइस, असफल होने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि असफलता हमारे हौसलों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हौसलों पर पंख लगाने और हमें सीख देने आती है। और गाइस, क्या आप जानते हैं कि अधिकतर महान लोग जो कि आपके रोल मॉडल या आइकॉन हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद ही हासिल की है। और गाइस, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे असफलता ही सफलता की चाबी है। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और जो हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। पर क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? उनका सपना था कि वो एक फाइटर पायलट बने, पर वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे देश के सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए वो 10 साल की मेहनत के बाद भी असफल रहे। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल बनाने में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, पर हर असफलताओं को उन्होंने अंत में सफलता में बदल दी। रतन टाटा, इन्हें कौन नहीं जानता। ये हमारे देश के जाने माने और प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पर क्या आप इनकी असफल होने से सफल होने की कहानी जानते हैं? सन 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की, जो रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसके लिए खूब मेहनत की थी। पर ये कार मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई और जब वो टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी को बेचने गए, तब उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पर रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से टाटा मोटर्स को नई प्रॉफिट की ऊंचाइयों पर ले गए और अपनी इन्हीं सफलताओं के द्वारा फोर्ड की लग्जरियस कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को भी 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड की दुनिया के शहंशाह जो सबके दिलों में राज करते हैं। पर क्या आप उनकी बुलंदियों की कहानी जानते हैं? ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज़ की वजह से उनको जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था। जंजीर मूवी के बाद उनके 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। सन 2000 में अमिताभ बच्चन को भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी बॉलीवुड के शहंशाह ने हार नहीं मानी। उसके बाद धीरे धीरे अपनी फिल्मों से हिट देते गए और बहुत सारे अवार्ड्स और एंडोर्समेंट्स अपने नाम करते गए। जेके रॉलिंस, जो कि एक फेमस और क्रिएटिव जीनियस है, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक सीरीज लिखी है, वो दुनिया की पहली बिलियनर ऑथर है। पर उनकी सक्सेस जर्नी बहुत ही तकलीफजनक थी। उनकी मैरिज 1 साल में फेल हो गई। वो जॉबलेस हो गई अपनी 5 महीने की बेटी के साथ। 12 पब्लिशर ने उनकी हैरी पॉटर बुक रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन ये सभी मुश्किलों ने उनको रोका नहीं और लगातार कोशिश करती रही, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया। चार्ली चैपलिन, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है, जो बिना बोले ही अपने एक्टिंग से लोगों के दिल में बस गए, पर इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा है। 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। उनके एक्ट को शुरुआती दौर में हॉलीवुड स्टूडियोज ने रिजेक्ट कर दिया था। उनको लगा कि ये बहुत ही बचकाना एक्ट है जो कभी नहीं बिकेगा। पर ना ही उनकी गरीबी ने और ना ही लोगों को रिजेक्शन ने उनको कामयाब होने से रोक पाई। एक्सप्रेशन के दम पर आज भी वो लोगों के दिल में राज करते हैं। लायनल मेसी, जो कि दुनिया के एक मशहूर और बेस्ट फुटबॉल प्लेयर खिलाड़ी है, पर इन्हें भी ये मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 11 साल की उम्र में उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी पाई गई। इस ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने 3 साल तक अपने पैरों में सुइयां चुभोई। उन्हें अपनी स्कूल फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। अपने फुटबॉल ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए उन्हें टी शॉप में काम करना पड़ता। पर लायन मेसी ने अपनी बीमारियों को मात देते हुए ज़िंदगी में कामयाबी के गोल करते गए और यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशनल फुटबॉल प्लेयर बन गए। कर्नल सैंडर्स, जो केएफसी के फाउंडर है। केएफसी की शुरुआत 1952 में हुई थी। उस वक्त कर्नल सैंडर्स की उम्र 65 साल की थी। और क्या आप जानते हैं, इनकी रेसिपी 1009 बार फेल हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आज केएफसी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेस्टोरेंट है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की लाइफ हमें सिखाती है कि ज़िंदगी का नाम यह नहीं है कि अब तक आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि ज़िंदगी का नाम यह है कि अब आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लक लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकता है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है।
इसलिए हमें कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो हमें हमारा लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। ये सभी लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रैटेजी से अपने असफलता को सफलता में बदल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिसकी वजह से ये सभी लोग सक्सेसफुल हुए, तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए और आप ये मिस ना करें। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक